सीयूटी में अगर आपका स्कोर भी 300, 400 एंड 500 के बीच में आया है एंड आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप और एवरेज कॉलेज भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। बहुत सारे स्टूडेंट का जो इनका लो और एवरेज स्कोर आता है, उनकी प्रॉब्लम स्कोर नहीं होता, उनकी प्रॉब्लम होती है प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से ना बनाना। एंड प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी गेम चेंजर होती है कि आपका स्कोर चाहे कितना भी एवरेज क्यों ना हो, लो क्यों ना हो, अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट बहुत स्मार्टली तरीके से बनाते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप और एवरेज कॉलेज में बहुत ईजिली जा सकते हैं। एंड हजारों बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवरेज मार्क्स के साथ, जिसके 800 तक मार्क्स होते हैं, वो भी हिंदू हंसराज एसआरसीसी में जाता है, क्योंकि उसने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बहुत अच्छे से प्रिपेयर की होती है। एंड प्रेफरेंस लिस्ट ही गेम चेंजर होती है। हाय एवरीवन, आई एम कविता, करंटली स्टडिंग एट एलएसआर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड मैं आपको बताऊंगी कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है, कि अगर आपका बहुत ज्यादा एवरेज स्कोर आया है, बहुत ज्यादा लो स्कोर आया है, तब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप और एवरेज कॉलेज में बहुत ईजिली जा सके एंड उस कोर्स में जा सके जो कोर्स आपका फेवरेट है एंड जो आपका ड्रीम कोर्स है एंड ड्रीम कॉलेज है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना स्टार्ट कैसे करना है एंड प्रेफरेंस लिस्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट खराब नहीं होगी, वरना आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। इनफैक्ट बहुत अच्छे स्कोर लाने वाले स्टूडेंट को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बेकार सा कॉलेज, ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं या उन्हें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी ही नहीं आती। तो अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट का जीरो आइडिया है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी नहीं आती, अगर आपके बहुत ज्यादा एवरेज और लो स्कोर है, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखनी चाहिए कि प्रेफरेंस लिस्ट एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं। सबसे फर्स्ट आपको अपने जो स्कोर रेंज है उसको पता करना होगा कि आपका स्कोर एवरेज है, लो है या टॉप है, किस टाइप का आपका स्कोर है। तो सबसे पहले मैं आपको स्कोर एवरेज बताऊंगी कि अभी आपका स्कोर किस रेंज में है। अगर आपका स्कोर 300 से लेकर 550 तक है तो ये काफी ज्यादा लो स्कोर है आपका, मतलब लो स्कोर आप इसे मान सकते हैं। एंड 550 टू 700 आपका अगर स्कोर है तो ये ठीक ठाक एवरेज स्कोर है। वहीं अगर आपका 700 से लेकर 800 तक स्कोर है, इसका मतलब आपका गुड स्कोर है। वहीं अगर आपका स्कोर 800 से 900 के बीच में आ रहा है, मतलब ये आपका टॉप स्कोर है। इसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू हंसराज ये सारे कॉलेज बहुत इजीली मिल जाएंगे एंड इसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने होंगे आपको। बट यहाँ पे भी मैटर करता है कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज और कोर्स एलोकेट होता है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी होती है। सबसे फर्स्ट जब हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं तो हम दो चीजों को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। फर्स्ट, या तो हम कोर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं या हम कॉलेज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट का फेवरेट कोर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो वो ये सोचता है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किसी भी कॉलेज में मिल जाए, मैं खुश हूँ, मतलब उसे चाहे नॉर्थ कैंपस में मिल जाए, साउथ कैंपस में मिल जाए या ऑफ कैंपस में मिल जाए, उसे उसका कोर्स मिलना चाहिए। एंड सेकंड टाइप के स्टूडेंट वो आते हैं जो ये सोचते हैं मुझे कोर्स कोई सा भी मिल जाए, बट मेरे को टॉप कॉलेज में हिंदू हंसराज एसआरसीसी में ही पढ़ना है, चाहे मेरा इतना ज्यादा फेवरेट कोर्स ना मिले। बट यहाँ पे आपको बैलेंस करके चलना होता है कि आपको आपका फेवरेट कोर्स भी मिल जाए एंड आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप और एवरेज कॉलेज भी मिल जाए। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेफरेंस लिस्ट में, और यही काफी ज्यादा गेम चेंजर होता है। अगर आप इसके बीच में बैलेंस कर लेते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में इजीली जा सकते हैं। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है। सबसे टॉप में आपको अपना फेवरेट कोर्स एंड अपना फेवरेट कॉलेज डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ वो टॉप कॉलेजेस डालेगा, नॉर्थ कैंपस के हिंदू हंसराज एसआरसीसी। फिर उसके बाद बीच में उसको रियलिस्टिक कॉलेजेस डालने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसका बहुत ज्यादा एवरेज या लो स्कोर आया तो उसे टॉप कॉलेज नहीं मिलेंगे, तो उसे बीच में एवरेज कॉलेज डालने होते हैं। जैसे कि वो साउथ कैंपस के कॉलेज डाल सकता है, वेंकी डाल सकता है, औरबिंदो डाल सकता है, दयाल सिंह कॉलेज डाल सकता है। तो ये जो एवरेज कॉलेज होते हैं ये हमेशा बीच में डाले जाते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट से आपकी प्रेफरेंस जो शीट है वो चेक करती है, इसका सीक्वेंस फर्स्ट से होता है। तो आपको फर्स्ट में टॉप कॉलेज डालने होते हैं, बीच में एवरेज कॉलेज डालने होते हैं, सबसे नीचे आपको लो लेवल के कॉलेज डालने होते हैं जो आपके बैकअप ऑप्शन होते हैं, आपको चाहिए नहीं होते। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पे प्रेफरेंस लिस्ट में कि मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में टॉप कॉलेज ही चाहिए और अगर उसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ टॉप कॉलेज नहीं मिले तो वो कोई और कोर्स कर सकता है, बट उसे टॉप कॉलेज ही चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट टू 5 आप बीकॉम ऑनर्स के साथ टॉप कॉलेज आप डाल सकते हैं, फिर आप नीचे अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ आप टॉप कॉलेज डाल सकते हैं। ऐसे आप कोर्स को चेंज कर करके भी आप टॉप कॉलेजेस डाल सकते हैं, जिसका टारगेट ये होगा कि मुझे टॉप कॉलेज ही चाहिए, मैं कोर्स कोई सा भी ले लूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मेरा फेवरेट कोर्स ही चाहिए, कॉलेज मुझे कोई भी चलेगा, तो वो अपना कोर्स के साथ अपना जहां तक वो कॉलेज ले सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, चाहे वो टॉप कॉलेज हो, एवरेज कॉलेज हो, वहां तक वो कॉलेजेस के नाम डालेगा।
ये आई होप आपको समझ में आएगा प्रॉपर कि आपको कॉलेज का सीक्वेंस कैसे रखना है। सबसे फर्स्ट आपको टॉप कॉलेज रखना है, बीच में आपको रियलिस्टिक एवरेज कॉलेज रखने हैं, सबसे लास्ट में आपको लो कॉलेजेस रखने हैं। आप बीच में कहीं भी अपना कोई सा भी कोर्स चेंज कर सकते हैं, कोई से कोर्स के साथ कोई सा भी कॉलेज यहाँ पे डाल सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने प्रॉपरली आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रेफरेंस लिस्ट एग्जैक्टली कैसे बनाई जाती है। एंड जो मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी, मैं आपको पेन और पेपर पे एग्जैक्टली प्रेफरेंस लिस्ट बना के दिखाऊंगी कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम आपको कौन कौन से डायमेंशंस को ध्यान रखना है, इसको आप अच्छे से देखना। एंड प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को चेक करना। ये अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाने बैठ गए लेकिन आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, किस कोर्स में कितनी सीट कहाँ पे वैकेंट थी, ये कुछ नहीं पता, तो आप परफेक्टली प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना सकते। तो आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की कि कितनी कट ऑफ गई है। उसके अकॉर्डिंग ही जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता होगा कि मुझे कौन सा कॉलेज कहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्लेस करना है। इससे आप बहुत अच्छे से रियलिस्टिकली प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो बैकअप ऑप्शन और आपके जो बैकअप कॉलेजेस एंड कोर्सेज हैं वो आपको सबसे लास्ट में डालने होते हैं, ना कि प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले। तो सबसे पहले आपके बस टॉप कॉलेजेस एंड टॉप कोर्स रहेंगे, सबसे लास्ट में आपको बैकअप ऑप्शन डालने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का फेवरेट कोर्स बीकॉम ऑनर्स है, उसके अलावा वो कोई और सा कोर्स नहीं करना चाहता, बीकॉम ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, दो कोर्स वो करना चाहता है, उसके अलावा कोई और कोर्स उसे पसंद नहीं है, बट उसका स्कोर इतना लो है कि उसे लगता है ये दो कोर्स उसे नहीं मिलेंगे, उनकी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई है, तो उसे सबसे लास्ट में दूसरा कोई भी कोर्स डाल देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी हो गया या कुछ भी कोर्स हो गया जो उसका बैकअप होगा एंड वो नहीं लेना चाहता होगा इतनी आसानी से, तो वो लास्ट में आप डाल सकते हैं। बाकी आपको शुरू में, बीच में ऐसे कोई प्रेफरेंस लिस्ट में कोई भी उठा के कॉलेज एंड कोर्स नहीं डाल देना है। एंड फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सीट की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब फर्स्ट राउंड की कट ऑफ होती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बता देता है कि इस कॉलेज में ये कट ऑफ गई है, यहाँ पे इतनी सीट वैकेंट है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कितनी सीट वैकेंट होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सब आपको देता है। बट आप अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनाने जा रहे हैं तो आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले लास्ट ईयर की सीट की अवेलेबिलिटी क्या थी, किस कॉलेज में कितनी सीट्स होती हैं, SC ST की कट ऑफ कितनी जाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड सिक्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ यही मिस्टेक करते हैं एंड इसी के वजह से उनके चाहे स्कोर एवरेज भी आया होता है, टॉप भी आया होता है, तब भी वो डूब जाते हैं एंड उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज नहीं मिलता एंड बकवास सा कॉलेज लेके बैठ जाता है वो। ये मिस्टेक है सबसे इंपॉर्टेंट, किसी की भी प्रेफरेंस लिस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना लास्ट टाइम, क्योंकि स्टूडेंट अभी तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते नहीं है जब उनके पास पूरा प्रॉपर टाइम होता है, लास्ट टाइम पे वो किसी भी फ्रेंड की कॉपी पेस्ट कर लेते हैं प्रेफरेंस लिस्ट, या किसी की भी दी हुई प्रेफरेंस लिस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट का जो कोर्स होता है वो भी डिफरेंट होता है, CUT स्कोर भी डिफरेंट होता है एंड कैटेगरी भी उसकी डिफरेंट होती है। तो ये सारे जो डिफरेंस होते हैं ये डिफरेंट बनाते हैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सामने वाले से। तो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग एंड अपने कॉलेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, ना कि किसी की कॉपी पेस्ट करनी चाहिए। अगर आप किसी की प्रेफरेंस लिस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी कॉलेज एलोकेट हो जाता है एंड आपको पता भी नहीं होता एंड आपको लास्टली उसमें 3 से 4 साल पढ़ना होता है एंड आपको पूरी लाइफ डिपेंड करती है आपके उस कोर्स पे। तो प्रेफरेंस लिस्ट आपको खुद से बनाना है, खुद से सीखना है कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनली प्रेफरेंस लिस्ट चेक करूं एंड आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग मैं आपको 1 to 10 कॉलेजेस की लिस्ट बनाऊं एंड ये बताऊं कि आपको कौन सा कैंपस मिल सकता है, कौन सा कॉलेज आपको एलोकेट हो सकता है, नॉर्थ कैंपस का, साउथ कैंपस, तो कमेंट में आप अपना CUT स्कोर एंड कोर्स को पूरी अच्छे से मेंशन कर देना, अपनी कैटेगरी मेंशन कर देना प्रॉपर्ली। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट की स्ट्रैटेजी क्या होगी वो प्रॉपर्ली बताऊंगी, जिससे आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में वो मिस्टेक ना करें जो जनरली स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर एवरेज होता है, लो होता है और इनफैक्ट अच्छा भी होता है उनका स्कोर, तब भी उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप और एवरेज कॉलेज नहीं मिल पाता। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान में रखना, इसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।